देवी दीन जी भगवान, जिनके भी आप लोगों ने मदद की थी, आपके ही मदद से उनको ठंड से राहत मिली थी। आज उनका तो देहांत हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि काहे के लिए यार, ये तो बहुत कम उम्र में मर गया, ये बहुत जल्दी मर गया, दुनिया छोड़ गया। अरे चाचा, वो भोगा नहीं। जब देवताओं में कभी युद्ध छिड़ता, देवताओं में जो उदंड करने वाला देवता होता था, उसको देवता का जो गुरु होते थे, उसके जो अधिपष्ट होते थे, उनको श्राप देते थे कि जाइए आप नरक योनि में जाइए, आप फिर से इंसान बन जाइए। महाभारत का एक कथन है, अगर ये गलत है तो महाभारत को जला दी जाए, नहीं तो ये बात सत्य माना जाए। तो अब इसमें तो क्या हुआ, तो उनको ये इंसान बना के भेज दिया जाता था। अच्छा, फिर होता क्या था कि जिसका पाप जल्दी कष्ट कट जाएगा, अर्थात जो सत्य को जल्दी जान जाएगा, उसका वो मोक्ष पा जाएगा। तो मर जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत भोगी। अरे वो नहीं भोगा, जो ज्यादा दिन जिएगा इस नरक योनि में वही भोगेगा। कोई सुख भोगेगा, कोई दुख भोगेगा। जैसा इस नरक योनि में कर्म होगा, आपका कर्म निर्धारित करेगा आप क्या भोगेंगे। तो देवी दीन जी भैया के पास से हूँ, और देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। तो अभी आपके द्वारा जो सहयोग भेजा जा रहा है, उस सहयोग को सहयोग की एक एक पाई और जो भी माँ सरबा देवी के आशीर्वाद से, महर्षि श्री विंध्याधीन सिंह जी के पुण्य प्रताप से, हमारे सभी भगवानों की इच्छा से जो भी मेरे पास यथाशक्ति होगा उसे भी मैं इनको दूंगा। और कहीं इनके साथ कोई जाति नहीं होगी। जब तक जीवित रहूंगा, या तो जीवित क्या, मेरे बच्चे भी तो भगवान, ये सब भगवान हैं। मैं सबको भगवान कहता हूँ। जब तक भगवान है इस धरती पर, तब तक किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। आइए दिखाते हैं। बहुत ही शौक है, अब क्या करें, दिखाना है इसलिए कि आप देखिए, इनके दुख में शामिल होइए, और जो भी आपसे बंध पटे आप उसको कीजिए। देखिए, तो टीचर बाबा फेसबुक पेज से मैं लाइव हूँ। तो हमारे भगवान आज अंतर ध्यान हो गए, और इनको इस नरक योनि से आज छुटकारा मिल गया। देखिए, अब एक बार इनका अंतिम दर्शन कर लीजिए सारे लोग। आप लोगों ने जो भी इनकी मदद की, इन तक पहुंचाई गई, जो भी आप मदद करेंगे। देखिए, टीचर बाबा फेसबुक पेज व सभी के द्वारा इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इनके साथ सती माँ कहता हूँ उनको तो मैं सती माता का दर्जा दिया हूँ। ये देखिए, अगर सती देखना है इस कलयुग में, तो कलयुग की सती सावित्री, इनको मैंने माँ का दर्जा दिया है। जब तक इनका यह पुत्र इस धरती पर रहेगा, बाकी तो बड़ी बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन जीवन में इनको कोई दुख नहीं होने पाए, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ, ये बाकी एक शर्त और होती है कि अगर ये कहीं जाना चाहे किसी के साथ, तो ये मुक्त हैं, इनको मुक्त किया जाएगा। लेकिन जहाँ भी रहेंगी हमारी ये सती माँ, इनकी सूचना सरबा माता के मंदिर, सरबा माँ धाम, सरबा देवी मंदिर अढ़नपुर में सूचना मुझे जरूर पहुंचाई जाए। सती माँ, आपके साथ मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। मुझे इतना कष्ट है आपको देख के। देखिए देखिए देखिए, इस रुदन को देखिए, क्रंदन को देखिए। हम लोग वचन लेते हैं कि कभी इनको कष्ट नहीं होने पाए। ये सती माँ है, और इनकी क्या बात करें। लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, लोगों ने मुझे बहुत मना किया, काहे को भैया, काहे मदद करते हो, ये तो बहुत गंदा आदमी है। अरे इंसान नहीं गंदा होता है, कहते भोगते, अरे भोग नहीं रहा है। इन्होंने तो इस नरक योनि से छुटकारा पा लिया, क्योंकि इनके कर्म थे, क्योंकि कर्म इनका था। और ये देखिए, सती माँ है, कलयुग की सती माँ। तो मैं एक नए धर्म की स्थापना किया हूँ, उसकी प्रचार कीजिए। सभी लोग आइए, उस धर्म का प्रचार करते हैं। मेरे धर्म का नाम है इंसानियत धर्म। जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, पारसी धर्म है, ऐसे मेरा धर्म है इंसानियत धर्म। सभी लोग इसको जानते हैं। आइए प्रचार करते हैं। मेरे
मैं भगवान मानता हूँ अपने पूज्य पिताजी श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज जी को भगवान मानता हूँ। उसके अलावा मैं किसी की पूजा नहीं करता। अगर करूँगा तो मैं इनकी पूजा करूँगा। मैं सबको भगवान मानता हूँ, ये हमारे भगवान हैं। दूसरे नंबर पर मैं इनकी पूजा करूँगा। महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज जी माँ सरबा देवी को पूजते हैं, और जो माँ सरबा देवी का अनन्य भक्त होगा वह टीचर बाबा के नाम से प्रसिद्ध पाएगा। तो आइए बन जाइए। मैं एक ग्रंथ भी लिख रहा हूँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा, भारत का पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा, और उसकी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यह है कलयुग की श्रीमद् भगवद गीता। तो कलयुग की श्रीमद् भगवद गीता का ऑनलाइन डिजिटल शो रिकॉर्ड हो रहा है, और यह आपको टीचर बाबा फेसबुक पेज पर मिलेगा। देखिए सती माता और एक और भाई थे। मैं राम का दर्जा देने, मैं रामायण और महाभारत में से जो पात्र हैं उनकी खोज कर रहा हूँ। और मैं एज वेद व्यास हूँ, मैं तुलसीदास हूँ, मैं एक लेखक हूँ, राइटर हूँ, कवि हूँ। मैं लिख रहा हूँ कलयुग की श्रीमद् भगवद गीता। क्या जैसे वेद व्यास ने ऋग्वेद लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैं तो ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कलयुग की श्रीमद् भगवद गीता। मैं एज वेद व्यास हूँ, मैं टीचर बाबा हूँ, मैं महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज जी का सुपुत्र हूँ, और महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज माँ सरबा को पूजते हैं। ये माँ सरबा देवी का मंदिर है। अगर कभी भी कोई वहाँ का दरवाजा खटखटाएगा तो जीवन में वो कभी दुखी नहीं होगा। और मैं निश्चित ही कहता हूँ कि ये तो भगवान का घर है। हाँ, ये देखिए माँ सीता का दर्जा देने के लिए मैं ये लाइव किया हूँ। माँ सीता का दर्जा देखिए, इनको मैं सीता माता जी का दर्जा देता हूँ। तो कलयुग की सीता माँ है। और मैं एक निवेदन भी करता हूँ सभी के सम्मुख आपसे, अब ज्यादा नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ इतना मांगूंगा कि जैसे अभी तक वो थे वैसे इनको भी राखिए। मैं तो कहानी लिख रहा हूँ। माँ सरबा देवी जिसके साथ है कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। बाकी सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी आइए अंतिम दर्शन करते हैं, फिर विदा लेते हैं। माँ सरबा देवी मंदिर अढ़नपुर, महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज। देखिए ये हमारे भगवान हैं। इनको तो देवी दीन जी महाराज हैं हमारे। महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी महाराज के बाद मैं इनकी पूजा करूंगा। उसके बाद देखते हैं, मेरी तो राम और कृष्ण से बहुत बड़ी लड़ाई है। तो आइए मेरे साथ मेरे इंसानियत धर्म का प्रचार कीजिए, माँ सरबा देवी को पूजिए और सभी को भगवान मानिए। देखिए इनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी लोग। आप मदद कीजिए, भेजिए, जो भी आप अनुदान भेजेंगे एक एक पैसे इन तक पहुंचाऊंगा, और कहीं बेईमानी नहीं करूंगा। मैं तो मोक्ष पा चुका हूं। मैं तो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुदान कीजिए, बारकोड स्कैनर फिर भेज दूंगा। बस क्या कहें, इस दुख की घड़ी में मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अब जा रहा हूं, अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये क्या कही आप कि मैं 2 दिन मेरा दरवाजा खटखटाई, 2 दिन मेरा दरवाजा खटखटाई, और क्या बोली कि मैं मिल नहीं पाया। मैं होता वही हूँ। अगर इंटरनेट के माध्यम से मुझसे मिलेंगे तो आपको हफ्तों लग जाएंगे। हाँ, आप तो मेरी माँ हो, आप तो मेरे घर में, आपको कह रहा हूँ, आप तो मेरी माँ हो, आप तो मेरे घर, आप तो मुझे जानती हो। आप तो कभी दरवाजा ठोक के आइएगा सरबा माई के मंदिर में, बताइएगा क्या तकलीफ है। वहाँ तो हर कोई का दुख हर जाता है। सरबा देवी का मंदिर है, अढ़नपुर टीचर बाबा का स्थान, महर्षि श्री विद्याधीन सिंह जी का आश्रम स्थल गुरुकुल। मैं वहीं के लिए जा रहा था। अब नहीं मिलूंगा, लेकिन बताइएगा। और सुनिए, और इनको जाने नहीं दीजिएगा बिना। अरे मैं, आप तो खुद सीता माता जी हैं। अभी कलयुग के श्री रामचंद्र जी को भी दिखाऊंगा, अभी है नहीं, दिखाऊंगा। जब मिलेंगे फिर मिलेंगे। अब चलते हैं क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, बस इतना ही समय था। एक बार अंतिम दर्शन करा दीजिए, चलिए विदा लेंगे इसी के साथ। तो फिर टीचर बाबा फेसबुक पेज पर सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर टीचर बाबा के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। बाय गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हरिओम, शांति शांति शांति।